दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के इंग्लिश ग्रामर इन हिंदी एंड उर्दू वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में। इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के इस पार्ट में हम इंग्लिश टेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं और आज का जो टेंस है वो है फ्यूचर सिंपल टेंस। कि फ्यूचर सिंपल टेंस क्या होता है और उसकी एफर्मेटिव फॉर्म में हम डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ उसके कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, नेगेटिव फॉर्म में नफी में कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ, और सवाल लिया फॉर्म में इंट्रोगेटिव फॉर्म में हम कैसे डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस के साथ साथ। हम ये भी देखेंगे कि हम फ्यूचर सिंपल टेंस कब यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना आज का ifactioner.com का वीडियो ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, बेसिकली फ्यूचर सिंपल टेंस हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमने फ्यूचर की बात करनी हो कि मैं एक कंपनी में काम करूँगा, तुम सुबह जल्दी उठोगे, वो ये काम करेगी। यानी कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जब हमने बात करनी हो तो हमने फ्यूचर की बात करनी है जी। कोई भी आपका इस वक्त आप प्रेजेंट में हैं और आप बात करेंगे फ्यूचर की, ठीक है जी। अब हम डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ इसकी एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ आई विल वर्क इन अ कंपनी, मैं एक कंपनी में काम करूंगा। तो आपने देखा कि सब्जेक्ट के साथ टू बी की कौन सी फॉर्म लगती है, विल, ठीक है जी। और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है जिस तरह वर्क, वॉच, वॉक, टॉक, सिंपल फर्स्ट फॉर्म। आई, यू, ही, शी, इट, दे, यू, वे, यू, पीपल, जॉन, जॉन, सबके साथ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जिस तरह आई विल वर्क इन अ कंपनी, मैं एक कंपनी में काम करूंगा। यू विल वॉच माई ट्यूटोरियल्स, आप मेरे ट्यूटोरियल्स देखेंगे। ही विल वॉक इन द इवनिंग, वो शाम में चहल कदमी करेगा, चलेगा। शी विल टॉक टू मच, वो बहुत ज़्यादा बातें करेगी। और इसी तरह इट विल रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज भागेगा। दे विल क्लीन, वो सफाई करेंगे। और वी विल लर्न टू स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे। जॉन विल प्ले क्रिकेट, जॉन क्रिकेट खेलेगा। जेन विल प्ले विद द डॉल, जेन जो है वो गुड़िया के साथ खेलेगी। जॉन एंड जेन विल गो टू द स्कूल, जॉन और जेन स्कूल जाएंगे। ये थे हमारे जी एफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सिंपल सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं जी नेगेटिव सेंटेंसेस, उसकी कुछ एग्जांपल्स। जैसा कि आई विल नॉट वर्क इन अ कंपनी, मैं एक कंपनी में काम नहीं करूँगा, ठीक है जी। तो आपने देखा होगा कि सिर्फ विल के साथ हमने नॉट लगा दिया तो हमारा ये नेगेटिव फॉर्म बन गया। यू विल नॉट, ही विल नॉट, शी विल नॉट, इट विल नॉट वगैरह। और विल नॉट को शॉर्ट करके हम वांट कहते हैं इनफॉर्मल स्पीच में। जिस तरह आई वांट वर्क इन अ कंपनी, मैं एक कंपनी में काम नहीं करूँगा। यू विल नॉट वॉच माई ट्यूटोरियल्स, आप मेरे ट्यूटोरियल्स नहीं देखेंगे। एफर्मेटिव में हमने सिंपल कहा था यू विल वॉच माई ट्यूटोरियल्स, नेगेटिव में यू विल नॉट वॉच माई ट्यूटोरियल्स। और जब आपने फ्लुएंसी लानी हो तो आप कहेंगे यू वॉन्ट वॉच माई ट्यूटोरियल्स, आप मेरे ट्यूटोरियल्स नहीं देखेंगे। ही विल नॉट वॉक इन द इवनिंग, वो शाम में नहीं चलेगा। ही वॉन्ट वॉक इन द इवनिंग कह सकते हैं। शी विल नॉट टॉक टू मच, वो बहुत बातें नहीं करेगी। शी वॉन्ट टॉक टू मच, ठीक है जी। और ये वॉन्ट लगता है WON'। एक तो आपको पता होगा कि वॉन्ट जो होता है उसका मीनिंग होता है
WANT कुछ चाहना, लेकिन यह है WON''T। इसी तरह इट विल नॉट रन वेरी फास्ट, कह सकते हैं इट वॉन्ट रन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज नहीं चलेगी या वो बहुत तेज नहीं भागेगा। दे विल नॉट क्लीन, दे वॉन्ट क्लीन, वो सफाई नहीं करेंगे। वी विल नॉट लर्न टू स्पीक इंग्लिश, वी वॉन्ट लर्न टू स्पीक इंग्लिश, हम अंग्रेजी बोलना नहीं सीखेंगे। जॉन विल नॉट प्ले क्रिकेट, या फिर जॉन वॉन्ट प्ले क्रिकेट, जॉन क्रिकेट नहीं खेलेगा। जेन विल नॉट वॉच द टीवी, जॉन जो है वो टीवी नहीं देखेगी। जॉन एंड जेन विल नॉट गो टू द स्कूल, या फिर जॉन एंड जेन वॉन्ट गो टू द स्कूल, जॉन और जेन स्कूल नहीं जाएंगे। ये था जी हमारा नेगेटिव फॉर्म। अब हम देखते हैं अपनी सवालिया फॉर्म, जो कि है विल आई वर्क इन अ कंपनी, यानी कि हमने कहा था आई विल वर्क इन अ कंपनी। सिर्फ विल और सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज कर दी हमने, विल पहले ले आए और सब्जेक्ट बाद में ले आए, और आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। आई विल वर्क इन अ कंपनी को कर दिया विल आई वर्क इन अ कंपनी, क्या मैं एक कंपनी में काम करूंगा। विल यू वॉच माई ट्यूटोरियल्स, क्या आप मेरे ट्यूटोरियल्स देखेंगे। विल ही वॉक इन द इवनिंग, क्या वो शाम में चलेगा। विल शी टॉक टू मच, क्या वो बहुत बातें करेगी। आखिर में क्वेश्चन मार्क। हमने कहा था इट विल रन वेरी फास्ट, सवाल पूछना है तो विल इट रन वेरी फास्ट। विल दे क्लीन और विल वी लर्न टू स्पीक इंग्लिश, क्या हम इंग्लिश में बात करना सीखेंगे। विल जॉन प्ले क्रिकेट, विल जेन गो टू द स्कूल, विल वी डू समथिंग, कुछ भी कह सकते हैं। अब फ्यूचर टेंस के लिए हम गोइंग टू भी यूज करते हैं, ठीक है जी। जिसका आई एम गोइंग टू डू इट टमोरो, जब आपने टाइम पीरियड लिया है, ठीक है जी, आई विल डू इट, लेकिन मैं ये कल करूंगा तो आप कहेंगे आई एम गोइंग टू डू इट टमोरो। यू आर गोइंग टू कंप्लीट इट बाय टमोरो इवनिंग। जब आपने टाइम पीरियड ले आया है सेंटेंस के अंदर, तो फिर आप बेटर है कि आप कहें यू आर गोइंग टू कंप्लीट इट बाय टुमारो मॉर्निंग, तुम्हें ये कल शाम तक कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर टाइम पीरियड नहीं है तो हम कहेंगे यू विल कंप्लीट इट, ठीक है जी, तुम इसको कंप्लीट करोगे। इसी तरह अगर आपने शेल और विल का डिफरेंस जानना है तो उसके लिए मैंने एक और नया ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप ये भी देखें कि फ्यूचर में हम शेल को कब यूज़ करते हैं। और ज़्यादातर शेल जो है आजकल यूज़ नहीं होता और ये ब्रिटिश इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि फ्यूचर के लिए जब हमने बात करनी हो कि मैं ये काम करूँगा, मैं वो जाएगा, तो फिर हम विल का यूज़ करते हैं। टू बी की जो फॉर्म लगती है वो है विल और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिससे आई विल वर्क इन अ कंपनी, यू विल वर्क इन अ कंपनी, ही विल वर्क इन अ कंपनी, शी विल वर्क इन अ कंपनी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें सिंगुलर हो, प्लूरल हो, प्रॉपर नाउन हो, कॉमन नाउन हो, हर किसी के साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। नेगेटिव फॉर्म बनाने के लिए हमने सिर्फ नॉट ऐड कर देना है। जिस तरह हमने कहा था आई विल वर्क इन अ कंपनी हो जाएगा आई विल नॉट वर्क इन अ कंपनी। और थोड़ी फ्लुएंसी लाने के लिए हम विल नॉट को शॉर्ट करके लिख देते हैं वांट, और बोलते और पढ़ते भी ऐसे हैं आई वांट वर्क इन अ कंपनी। क्वेश्चन फॉर्म बनाने के लिए हमने सिर्फ सब्जेक्ट और विल की पोजीशन चेंज करनी है। विल को सब्जेक्ट से पहले ले आए, आई विल वर्क इन अ कंपनी, विल आई वर्क इन अ कंपनी, आई विल गो देयर, विल आई गो देयर, क्वेश्चन मार्क। और बेसिकली गोइंग टू हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास स्पेसिफिक टाइम हो। जैसा आई विल वर्क इन अ कंपनी इन 2018 को ज़्यादा बेहतर है आप कहें आई एम गोइंग टू वर्क इन अ कंपनी इन
2018। दोस्तों, एक्सरसाइज के तौर पे आपने टॉक और स्पीक को यूज़ करते हुए तमाम के तमाम प्रोनाउंस के साथ सेंटेंसेस बनाने हैं, अफर्मेटिव फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में और क्वेश्चन फॉर्म में। चाहे वो आप अपने पास लिख लें। अगर आपने चेक कराना है मुझे, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में अपने तमाम के तमाम सेंटेंसेस पोस्ट कर दें। मैं आपको चेक करके बता दूंगा कि उनमें क्या गलतियां हैं। इनको आपने किस तरह बनाना है? जिस तरह आई विल टॉक, यू विल टॉक टू हर, शी विल टॉक टू हिम, एंड सो फोर्थ। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप नए हैं तो बेल आइकॉन को प्रेस कर दें सब्सक्राइब करने के बाद। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.